हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, लेकिन आज मैं देखना चाहूँगी कि आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जिन लोगों को भी या आपके पार्टनर इवन कांटेक्ट करने के बावजूद भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन को मैं थोड़ा एनालाइज करना चाहूँगी। मैं वीकली अपडेट लेना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, या कुछ भी क्या नज़र आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो रीडिंग्स है, तो ये दो पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए। और दूसरा पाइल है एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु और कुंभ राशि के लिए है। तो ये दो पाइल्स है। तो आपकी जो भी राशि है, जो भी आपको लगता है कि आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप रीडिंग ले सकते हैं। तो अगेन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनर्जी जोन में ज़रूर आइए। फुल मून की एनर्जी फुल एक्टिव है, बहुत कुछ इमोशनल चेंजेस हैं आपके पार्टनर के लाइफ में और डिस्टर्बेंस मुझे खास करके दिख रहा है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन वो मुझे खुलने का भी एक उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि शायद उनकी इमोशनल एनर्जी जो जिस कदर डिस्टर्ब हो रही है, तो आपके लिए जो कनेक्शन फील होना भी मुझे उतना ही पॉजिटिवली भी फील हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कौन सी डीपी डाल रहे हो और उस डीपी में पॉजिटिव वाइब फील होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं कि पहले मेजर अरकाना से क्या निकल के आ रहे हैं। द लवर्स और द फूल। तो डेफिनेटली एनर्जीज़ की बात करूं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर सोल कनेक्शन डेफिनेटली फील कर रहे हैं। मतलब खास करके जो फुल मून की एनर्जी बहुत एक्टिव फील कर रही है और बहुत ही डीपर कनेक्शन फील तो कर रहे हैं और नई शुरुआत चाहते हैं। पुराने जो भी आपके झगड़े थे, आपकी अनबन थी, आपके सेपरेशन की वजह जो भी थी, कहीं पे स्टैंड नहीं लेना था या कुछ ना कुछ जो चीज़ थी, वहाँ पे एक नई शुरुआत आपकी तरफ एक बेफिक्र होकर आने का एटीट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि आपको कांटेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंधे हुए फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आपको देख रहे हैं या कहीं ना कहीं से दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए और आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा फील होता है कि बैठे बैठे अचानक से आपको कुछ अजीब फील हो रहा है, अचानक ज़्यादा ही रोने का मन कर रहा है, मतलब अचानक, मतलब नॉर्मल कंडीशन में थे आप और अचानक से ज़्यादा मन कर रहा है, या फिर उनका कहीं नाम दिख जाना, उनकी तरह कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें नज़र आना, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे फील हो रहा है। तो कांटेक्ट करने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आप कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं, ये अभी आपके ऊपर निर्भर करता है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। द स्ट्रेंथ, द जस्टिस, आओ, किंग ऑफ सोर्ड, ओहो, द लवर्स अगेन, द हायरोफेंट। मेजर अरकानाज वैसे छोटी सी रीडिंग में तो बहुत ही मुझे बहुत जिस कदर मुझे फील हुआ था रीडिंग स्टार्ट करने के वक्त,
तो वो एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ही कटे हैं, सेपरेशन में है, और मतलब बात है ना ठीक से नहीं कर रहे। हाई और हल्लो के ऊपर शायद बात ज़्यादा जाती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कितना रूड हो गया इंसान, पहले तो कभी ऐसा नहीं था, तो वो एक ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनको अभी ना सोल लेवल पे एक आपसे कनेक्ट फील होने लगा है। आपका मतलब आपका जो प्यार है, आपके साथ बिताए पल है, वो हर बार उनको याद आते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उनको करवाई जा रही, मतलब उनके कहीं ना कहीं उनके साइन सिम्टम्स उनके तरफ सामने लाए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे उनको वो प्यार का कनेक्शन का एहसास करवाया जा रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर शायद मैरिड है, और या आप मैरिड है, तो आप डिवोर्स प्रोसेस के कगार पे है। वो डिवोर्स के प्रोसेस लेना एटलीस्ट मन में तो डेफिनेटली है, क्योंकि जिस रिश्ते में वो है वो मुझे वहाँ खुश नहीं नज़र आ रहे। तो कहीं कुछ लोग हैं जो अपनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। अपने कुछ लोगों के हो सकता है कि समाज की वजह से, रिलीजन की वजह से, कास्ट कम्युनिटी की वजह से उन आपके रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया गया था, तो सेपरेशन की वजह वो थी। तो अपने अंदर ना बहुत स्ट्रेंथ बनाए हुए फील हो रहा है कि मैंने पहले उतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कैसे पॉसिबल है, तो अभी वो सब चीज़ की हिम्मत करते हुए मुझे नज़र आ रहे। और माना कि वो बहुत ही आपको रूखे सूखे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत तकलीफ है। इसके लिए ना वो अभी दुनिया से कटे हुए हैं, और ख़ास करके अभी ना वो इतने मतलब ना एक दुख के बाद आदमी ना परेशान होके ऐसा रूड बन गया ना कि अभी, और इवन हिम्मत में भी बन गया कि अभी अपने आसपास के नेगेटिव लोग, नेगेटिव रिश्ते, या उनके जो उनके लिए नहीं सोच रहे, उनको कट करते हुए मुझे नज़र आ रहे। तो हो सकता है कि वो कांटेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो हिम्मत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो इस अगस्त एंड तक मुझे दिख रहा है कि शायद आपको वो कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सोच रहे, खास करके पैसे के बारे में शायद दिक्कत हो उनको, और बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल उनके प्रॉब्लम मुझे बहुत नज़र आ रहे, तो वो भी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एक वजह हो सकती है। अगेन ये चीज़ नो कॉन्टैक्ट को कंफर्म कर रहा है कि आप में बात नहीं हो पा रही है, और बातें बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अपने अंदर ही उनके बहुत चीज़ें बदल रही है। एक तो पहले तो शायद ऐसा हो कि आपके सेपरेशन के पहले या सेपरेशन की वजह ही उनका शादी करना था, तो कहीं ना कहीं या फिर उनके जो कास्ट प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ चीज़ था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं से ना डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। तो अभी अब है ना हर चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ही अंदर ही लेवल पे सोच रहे कि मतलब क्या ये सही था, मैंने अगर अपने ही रिश्ते को ठुकराया था, सेपरेशन किया था, किस वजह से किया था, तो वो जो वजह थी वो उतनी मायने नहीं रख रही है, उतनी वर्थ नहीं है, उतने लायक नहीं, जिसकी वजह से मैंने इतना खूबसूरत और दिल का रिश्ता मैंने तोड़ा था। तो इस कदर कुछ अपने ही अंदर झांकने की कोशिश में लगे हैं। काफ़ी सारे लोग सिर्फ नो कांटेक्ट में नहीं, अकेले रहना भी पसंद करते होंगे कि भीड़ में तन्हा इंसान बन के रह गए। और 6 ऑफ पेंटिकल, अभी ऐसा लगता है कि अब जो रिश्ते में वो सिर्फ लेते आ रहे थे, मतलब आपका ही देना था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि उनका देने का वक्त आ रहा है। तो उनको वो चीज़ ना यूनिवर्स से कहीं से गाइडेंस मिल रहा है। अंदर ही अंदर वो ये जो चीज़ चल रही है, झांकना है या सोल कनेक्शन फील होना, ये सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी मूवमेंट करने का वक्त आ रहा है, और अपने अंदर ही वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ या इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो उसकी ही कमी थी, और वो बनाते हुए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर्स
कुछ केसेस में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें और बहुत जल्द फील हो रहा है, बहुत जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कुछ जब उनको समझेगा कि ये सब चीज़ कनेक्शंस क्या है, जो कंपैरिजन होगा और हर चीज़ की वजह से, तो वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एंजल्स का कहना है कि आपने अगर किसी सुनी सुनाई बातों या देखे देखे बातों पे विश्वास किया है, या किसी भी चीज़ के ऊपर आपने हाँ या ना डिसाइड कर लिया है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपने अपने बेसिस पे सोचा है, तो यूनिवर्स का कहना है कि और इन्फॉर्मेशन निकालिए। सिर्फ आपको जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। देयर इज समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स का कहना है कि इससे भी शायद कुछ अच्छा हो आपके लाइफ में, या इससे भी बेटर पर्सन हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ है, तो आपको उसकी तरफ भी सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है कि लवर्स का कार्ड 2 बार आया है और हायरफेंट है, डेफिनेटली उनके ख्याल आपकी तरफ ही झुकते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, शायद पर्सन के लिए नहीं है ये, देयर इज़ समथिंग बेटर वे भी हो सकता है। तो उसके बारे में आप ज़रूर सोचें, क्योंकि आपकी सिचुएशन में क्या है एग्जैक्टली वो आप बेहतर समझते हैं, तो वो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, वो भी 2 बार विद द न्यू बिगिनिंग और सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेपरेशन है वो खुलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, जिनकी राशि एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, तो उनके लिए रीडिंग्स करते हैं। देखते हैं कि मेजर अरकानास क्या कहते हैं। अगेन न्यू बिगिनिंग, और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिचुएशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो अटकी पड़ी थी वो अभी बदलने की कगार पे है, नई शुरुआत है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। तो कर्म की साइकिल है वो कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। जो आपके सेपरेशन का एक फेज़ था, एक कार्मिक सिचुएशन थी, कर्मा की वजह से थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उनके लाइफ में भी व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो रहा है, मतलब नसीब का पहिया घूम रहा है। जो भी उनके कर्म थे, वो लेना देना जो भी बाकी था, वो ख़त्म हुए मुझे नज़र आ रहे, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने के कगार पे मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब कैसे आपकी तरफ आया जाए और क्या मतलब क्या होना चाहिए, ये फील करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी लोगों में, मतलब इवन मुझे कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। तो मुझे डेफिनेट चांसेस लग रहे हैं कि आपकी तरफ कॉल, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वेटिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जो मतलब सिचुएशंस का, जैसे मैंने कहा कि मेरे रीडिंग में तो टावर आ रहे हैं, उनके लाइफ में डेथ सिचुएशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तूफानों के गुजर जाने का, थम जाने का इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास आने के लिए उनके लाइफ में जो भी चीज़ें की प्लानिंग किए हैं उन्होंने, उस रिजल्ट्स का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। द एम्परर, हाँ, बहुत ही ज़िद्दी है, थोड़ा इगोइस्टिक है आपके पर्सन। शायद उनके थोड़ा ऑथोरिटिव पोजीशन हो उनके जॉब, करियर, बिजनेस में मतलब बिजनेस भी अच्छा खासा हो, सब कुछ है, लेकिन कोई भी चीज़ का ना मतलब आपकी पोजीशन, दुनियादारी, सब की चीज़ का प्यार से कोई एहसास या प्यार से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो झुकना तो प्यार के लिए पड़ता है,
तो जिस वक्त ये बात समझ पाएंगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत एहसास हर चीज़ का अलग होगा। हालांकि उनके दिल में प्यार बहुत है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनका ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये आपके डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं जो आपके लिए आपका बना हुआ डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए दिया हुआ इंसान है। तो ये एनर्जीज ही ऐसी है कि वो उनको दुनियादारी समझती है और आपको प्यार समझता है, स्पिरिचुअली समझते हैं, इमोशंस समझते हैं। तो ये इमोशनली थोड़ा वीक नहीं बोल सकते, इमोशनली थोड़ा दिखाते नहीं इमोशंस। हालांकि बहुत स्टेबल एनर्जी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं और उनका रुतबा बहुत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी टाइप, थोड़े केसेस में घमंडी टाइप भी हो सकते हैं। तो झुकने से थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, ऐसा फील होता है। द टावर, जैसे मैंने कहा कि इनके लाइफ में टावर सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें, रिश्ते और हर चीज़ में, इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो वहाँ पे मुझे टावर नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बहुत चीज़ें चल रही है लाइफ में, अचानक से फाइनेंसिस के प्रॉब्लम, अचानक रिश्तों में इतनी तकरारें, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े और सेपरेशन या शक या फिर धोखे, बहुत कुछ चल रहा है। तो रीज़न आप क्या हो सकता है उनकी लाइफ में, ये आपकी सिचुएशन को डिफ़र करता है, लेकिन डेफिनेटली टावर तो गुजर रहे हैं और इस वजह से बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज़ में है और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने ना तूफ़ानों से गुजरने का इंतज़ार मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो जैसे मैंने कहा है कि ये पाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस के लिए लग रहा है, क्योंकि जिस कदर ये चीज़ बन रही है, दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो कनेक्शन है बहुत ही सोल लेवल का है। तो इसके लिए मैंने जैसे कहा है हमेशा कि आपको अपने सोल पर्पज़ या अपनी सोल लेवल पे काम करना ज़रूरी है, वरना आपके सेपरेशंस ख़त्म नहीं होंगे या वापस आते ही रहेंगे। तो ये सिचुएशन दिख रही है, लेकिन अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल 1 हो या पाइल 2, जो एनर्जीज़ में पिक कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि उनमें बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब फंसे हुए हैं, मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग और किसी चीज़ में, नेगेटिव चीज़ में फंसे हुए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो वो बनाते हुए मुझे फील हो रहा है कि वो अपने अंदर वो डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोल लेवल पे उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। यूनिवर्स की तरफ से उनको ये इशारे दिए जा रहे हैं कि आपके साथ जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपके लिए नहीं बने, वो बस आपके एक कर्मा की साइकिल थी, एक कार्मिक सिचुएशन थी, इसके लिए है। तो आपको वो तोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो आपको वो तुड़वाने के लिए हर चीज़ मुमकिन यूनिवर्स से की जाएगी। अगेन द हैंगमैन की एनर्जी है, जिस मतलब उनको सीधे से नहीं समझ में आ रहा था, उनको यूनिवर्स ने लटका दिया है उल्टा। तो हैंगमैन है, मतलब ऑब्वियसली नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट सिचुएशन तो मुझे लग रही है, लेकिन उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और डेफिनेटली मेरे लिए पॉजिटिव साइंस क्या है कि जिस कदर उनके टावर गिर रहे, द हैंगमैन सिचुएशन है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली उनका सोल लेवल पे बहुत चीज़ें चेंज हो रही है। उनको खुद को एहसास नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करवा रही है, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। अगेन द वर्ल्ड, बहुत कुछ लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे मिले हो और बहुत चीज़ें, मतलब जैसे बोला ना कि एक सर्कल कंप्लीट हो गया उनके लाइफ का, बहुत ज़्यादा, कि डेफिनेटली उनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन के पैटर्न चल रहे थे। कोई भी चीज़, जैसे इवन आपका भी सेपरेशन होना, वो भी कर्मा का एक पार्ट था। और अभी अगर किसी सिचुएशन में वो फंस गए थे या किसी सिचुएशन में वो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो या कहीं पे भी, तो वो सब कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से अभी आपकी तरफ मूवमेंट होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है।
बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में है, और कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो क्या खोया है वही देख पा रहे हैं, लेकिन क्या है या हो सकता है वो नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखी और सदमे में लग रहे हैं, देवदास बने हुए लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें का डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ उनके लाइफ में हो चुका है, रिश्तों के बारे में हो या फाइनेंसेस के बारे में हो, वो सब चीज़ें हो रही है। तो खास करके रिश्तों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, धोखा है, शक है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन कॉन्टैक्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली 8 आवर्स 8 डेज और सब कुछ इतने जल्द भी आपको जल्द से जल्द कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। तो जिस तरह से मेरे कार्ड्स एनर्जी है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है होगा ही। और बस मुझे ऐसा लगता है ना, कम्युनिकेशन और आप कांटेक्ट की जिस बात करें ना, वो जब टाइमिंग आंसर से, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी है ना कमिटमेंट लेवल का और सोल लेवल की बातें चल रही है। तो आपको इनर वर्क पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, डेफिनेटली, क्योंकि इस कदर ये एनर्जीज और वो सब कुछ चेंज होने वाला है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये सब इतना लेवल तक चेंज होगा। और 10 ऑफ कप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वो कंप्लीशन चाहते हैं और कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ ही हर खुशी फील कर पाते हैं। और 10 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव और यस आंसर की तरह होता है मेरे लिए। तो डेफिनेटली आपको वो कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही उनका कम्युनिकेशन आ जाए, तो प्लीज़ आप लड़ाई झगड़े पे मत उतरिए, शांत रहिए, पॉजिटिवली बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। चीज़ें ठीक होने के कगार पे है, तो प्लीज़ अपने आप चीज़ें खराब मत कीजिए। देखते हैं कि एंजल आंसर्स आपके लिए क्या है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के मुझे बहुत जल्द भी नज़र आ रहा है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इवन आपको वो लिटरली कमिटमेंट दे, ऐसा फील हो रहा है। देयर इज समथिंग बेटर। अगेन ये भी मैसेज आया है कि शायद आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन पाइल 1 की तरह, कि आपको किसी पर्सन के बारे में नहीं, आपके सिचुएशन इम्प्रूव करने के बारे में कुछ और बेटर, और अपने आप को बेटर करने की कोशिश यूनिवर्स की तरफ गाइडेंस है। लेकिन आपकी सिचुएशन आपको पता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो आप अपने हिसाब से वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव वे से ले, इतना ही मुझे कहना है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे तो पॉजिटिव होते हुए सब नज़र आ रहा है, मेरे कार्ड्स तो यही कह रहे हैं। पता नहीं मतलब आप क्या होगा ये बात ज़रूरी नहीं। इनर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। तो इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।